आज तक देश की जनता को नहीं पता है कि इन कानूनों में क्या लिखा है, ना सरकार बता के राजी। सरकार कहती है बस ये जो है एक हमने जो है घोल मोल बना दिया है, आप इसे पी लो और तुम्हारे में जवानी आ जाएगी, देश में किसान का भला हो जाएगा। मोदी सरकार ये एक तरह से पाखंड करने में बड़ी जो है माहिर है कि करना धरना कुछ नहीं। जैसे कि कई बार होता है ना कि लाओ जी कितना कपड़ा दूं, कितना कपड़ा दूं, कितना कपड़ा दूं, कितना कपड़ा दूं, तो भला 100 मीटर तो नाप दिया, फाड़ा 1 गज भी नहीं। तो वो जो ये बड़े जो माहिर अपने को समझते हैं बांटने के खेल के, किसानों ने इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। किसानों ने कहा एकजुट हो जाओ। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, किसानों को हिंदू मुसलमान में बांट दिया, अब वो सारे एकजुट हो गए। यानी कि आज के दिन जो है हिंदू मुसलमान का सवाल खत्म हो गया है, जाट नॉन जाट का सवाल खत्म हो गया है, हरियाणा और पंजाब का सवाल खत्म हो गया है। सारे के सारे किसान एकजुट हो गए हैं और एकजुटता से ये सरकार डरती है। तो मोदी सरकार की खासियत है कि ये रोते हुए दूसरे को पीटते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि मोदी जी ने कहा कि मैं एक फ़ोन कॉल दूर हूँ, तो आपने अगर संसद की कार्रवाई देखी होगी तो लोकसभा में, राज्यसभा में विपक्ष के बड़े नेताओं ने कहा कि मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि मैं एक फ़ोन कॉल दूर हूँ, तो कम से कम नंबर तो दो। पीयूष गोयल साहब बड़े बहुत ख़ास बीजेपी के लीडर भी हैं, कैबिनेट में हैं और बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने अभी एक वक्तव्य दिया है, अपने उन्होंने बात कही है कि वो किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान ही हमारे पास नहीं आ रहे हैं बात करने के लिए। हमारे साथ रविंदर कुमार जी सोशल वर्कर, वकील हैं, वो इस बात का सही जवाब देंगे। आपसे ही मैं मुखातिब हो गया हूँ कि जो पीयूष गोयल जी ने कहा है ये बात जी कि किसान मेरे पास नहीं, हम लोगों के पास नहीं आ रहे हैं, हम तो बात करने को तैयार हैं। ऐसी तो कई बार बातचीत हो चुकी। तो 2 चीज़ें हैं इसमें, या तो वो पुरानी बात नहीं जानते, पीयूष गोयल के पहले ही किसान बात कर रहे थे, कुछ तय नहीं तो हर वार्ता में वो शामिल थे, वो जबकि हर वार्ता में शामिल थे। अब किसानों की थोड़ी सी वो है कि भाई अब क्यों जाए, क्यों नहीं जाए, और कोई अगर सही चीज़ आ रही हो तो हम लोग मिलने के लिए जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ मोदी जी एक फ़ोन कॉल पे बैठे हुए हैं, जी अपने साथ लेके चलते हुए मोबाइल लेकर, उसे पता नहीं कि बोले एक फ़ोन कॉल पे बैठे हुए। तो इस तरीके से बीजेपी वाले कह रहे हैं और किसान उस पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, क्या बात है आखिर? देखिए ऐसा है, जब आप भी स्कूल में पढ़ते थे और जो भी बच्चे स्कूल में थे, तो कई बार जो शरारती और बदमाश बच्चे होते थे उनका एक तरीका होता था दूसरे को पीटना और खुद जोर जोर से रोना। और इतनी जोर जोर से रोते थे कि दूसरे कमरे में आदमी को पता चल जाए कि इस बच्चे को मारा जा रहा है और ये बच्चा पीट रहा है। और जब लौट के आते थे तो दृश्य दूसरा होता था, क्योंकि जो पीट रहा होता था वही जो है रो रहा होता था। तो मोदी सरकार की खासियत है कि ये रोते हुए दूसरे को पीटते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि मोदी जी ने कहा कि मैं एक फ़ोन कॉल दूर हूँ, तो आपने अगर संसद की कार्रवाई देखी होगी तो लोकसभा में, राज्यसभा में विपक्ष के बड़े नेताओं ने कहा कि मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि मैं एक फ़ोन कॉल दूर हूँ, तो कम से कम नंबर तो दो। वो नंबर कम से कम शाया तो करो, बताओ तो सही। अखबार में छापो, ट्विटर पे छापो, फेसबुक पे दो, सरकार के पास 100 तरीके हैं, सारे जो चैनल है उस पर बताएं कि मोदी जी का नंबर है, किसान नेता इस पर बात करें। लेकिन मोदी सरकार ये एक तरह से पाखंड करने में बड़ी जो है माहिर है कि करना धरना कुछ नहीं। जैसे कि कई बार होता है ना कि लाओ जी कितना कपड़ा दूं, कितना कपड़ा दूं, कितना कपड़ा दूं, कितना कपड़ा दूं, तो भला 100 मीटर तो नाप दिया, फाड़ा 1 गज भी नहीं। तो वो इस सरकार का हाल है। और इस सरकार का जो हाल है, पीयूष गोयल जो है, चूंकि उनके मंत्री हैं, तो जैसा राजा वैसी प्रजा वैसा उसका मंत्रिमंडल, तो वो भी सीख गए हैं कि कैसे कैसे जो है लोगों को सही तरीके से झूठ बोला जाए। पीयूष गोयल के कहना मायने तो रखता है। पीयूष गोयल बहुत महत्वपूर्ण मंत्री हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, रेल मंत्री हैं, आज के दिन जो है वो जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर है वो उस मिनिस्ट्री के मालिक हैं। और ये जो सारा मामला है किसानों के बिल का, ये 2 ही मिनिस्ट्रियों के बीच का मामला है मेन। एक तो जो है कृषि मंत्रालय है और एक उपभोक्ता जो मामले हैं उनका मामला है। तो ये दोनों मंत्री हैं और ये दोनों मंत्रियों को ही करना है। लेकिन ये है कि किसान जो है ये मान के चल गया है कि उसे पता चल गया कि सरकार हमारे साथ जो है एक खेल खेल रही है। और खेल ये वैसे ही खेल है जैसे आप पढ़ते हैं कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच
9 दौर की बातचीत हुई और बेनतीजा रही। बेनतीजा नहीं। ऐसे ही आपको पता चलेगा कि भारत सरकार और किसानों के बीच में जो है 11 दौर की बात हो गई और वो भी बेनतीजा रही। मामला वहीं का वहीं है, क्योंकि सरकार ने जो बुरे कानून लागू किए हैं उनमें वो चाहती है कि मैं कोई सुधार यानी वापस ना लूं और कुछ सुधार के नाम पे जो है कोई ऐसी मीठी टॉफ़ी सी किसानों को दे दें कि ताकि हमारी बात बनी रहे। लेकिन ये जो राम भक्त हैं सारे, तो मैं कहता हूं कि रावण ने भी एक बार राम जी को बुलाया था कि भाई सीता में से कुछ आधा हिस्सा ले ले, सीता जी के नाखून दे देता हूँ, सीता जी के बाल दे देता हूँ, सीता जी के बिछुए दे देता हूँ, उनके पहने हुए कपड़े दे देता हूँ, सीता मेरे पास छोड़ दे। तो रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, सीता तो पूरी चाहिए। तो ये किसान जो है ये असली राम भक्त हैं। ये कह रहे हैं कि ये रावण से है कि आपने हमें जो है पूरा किसान, तीनों किसान बिल जो है ख़त्म चाहिए। ये नहीं है कि आप जो है हमें बरगलाते रहो, बहलाते रहो कि जी आओ जी क्लॉज दर क्लॉज बात कर लें। मैं आपको आज भी कहता हूँ कि आज अभी भारत सरकार के जो मंत्री हैं, पीयूष गोयल हैं या ये तोमर जी हैं, अगर इनको कहा जाए कि आप क्लॉज दर क्लॉज आप ही जनता को बता दो कि पहली क्लॉज में किसानों के हित में क्या है, सरकार चाहे तो कर सकती है, सारे एक लाइव टेलीकास्ट करे और उसमें हमारे जो तोमर जी हैं, नरेंद्र तोमर जी को बताएं कि भाई ये किसान बिल है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आपके पास जो है सारे टीवी चैनल भी हैं, आज तक भी जोर जोर से दिखाएगा, जीटीवी भी दिखाएगा, आपका जो है रिपब्लिक टीवी भी दिखाएगा और जो बाकी चैनल है वो भी दिखाएंगे और आप जनता को समझाओ। आज तक देश की जनता को नहीं पता है कि इन कानूनों में क्या लिखा है, ना सरकार बता के राजी। सरकार कहती है बस ये जो है एक हमने जो है घोल मोल बना दिया है, आप इसे पी लो और तुम्हारे में जवानी आ जाएगी, देश में किसान का भला हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो सरकार है वो बड़ी परेशान है और वो जो है नाटक जरूर करती है बार बार। पार्लियामेंट में जो है कहती है बहस नहीं होने देंगे। भाई पार्लियामेंट में पहले जब आपने बिल पास कराया तब बहस नहीं कराई, अब पार्लियामेंट में जो है पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है तो उसमें वो किसान बिल पर बात नहीं करना चाहते। वो आप देखते होंगे, मैं भी जब भी देखता हूँ, ये पहली पार्लियामेंट है जिसमें जैसे ही कोई वक्ता बोलना शुरू होता है उसका टाइम खत्म होता है तो राज्यसभा के सभापति कहते हैं आपका टाइम खत्म, चलो जी दूसरे को बुला लो। यानी कि पहले हमने देखा है लालू यादव को 10 मिनट का समय मिलता था, वो 1.5 घंटे भाषण देते थे। लोहिया जी को 5 मिनट का समय मिलता था, वो जो है उस समय में 2-2 घंटे भाषण देते थे। नाथपई और ज्योतिर्मय बसु जो है 8-8 घंटे तक भाषण उन्होंने पार्लियामेंट में दिया है। लेकिन आज की पार्लियामेंट क्या है, बड़ी टेक्निकल पार्लियामेंट है कि अगर मैंने आपको 60 मिनट दिए हैं या 60 सेकंड दिए तो 60 सेकंड में आपकी बात खत्म होनी चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे डॉक्टर के हाथ पांव बांध दो, कई ऑपरेशन जो है 15 मिनट में खत्म होना चाहिए। 15 मिनट में अगर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ तो इसके अंदर सारे टाँके सी दो, चाहे मरीज मरता रहे जीता रहे। यानी पार्लियामेंट जिसका काम है, दिमाग का काम है, दिमाग से समझाना है। एक टीचर एक बात जो है एक आदमी को 1 मिनट में भी समझा सकता है और हो सकता है उसे 10 घंटे भी लग जाए। लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट है उसके सभापति हैं, बड़े विचित्र है। जब वो मास्क लगाने की बात थी तो उन्होंने कहा था कि जो मास्क लगाएगा उसको मैं राज्यसभा से बाहर निकाल दूंगा। तो मैंने उनको कहा कि ये बड़ा मूर्ख आदमी है जो राज्यसभा का हमारा उपराष्ट्रपति है। लेकिन बाद में उसे मानना पड़ा, उसको पता चला कि मैं मूर्ख था और उसे अब अलाउ करना पड़ा। अब वो सारे वो कर रहे हैं। तो ये संसद जो है मूर्खों के हाथ में है और मूर्ख लोग इसको चला रहे हैं और इसीलिए इनकी बहस में कोई रुचि नहीं है, बहस का नाटक करने में रुचि है। इसी तरह किसानों से बातचीत करने में रुचि नहीं है, बातचीत का नाटक करने में रुचि है और इसीलिए जानबूझकर ये करते हैं कि बार बार जो है ऐसी बातें फैलाते हैं जैसे डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट, जो मैं बार बार कहता हूं कि जैसे बलबीर सिंह राजोवाल है, उस आदमी ने 2017 से तैयारी कर रखी है किसान बिल के बारे में। आप उसका भाषण सुनो तो आपको लगेगा हाँ जी अच्छी बात कह रहा है, पूरी बात समझा रहा है। और चडूनी है, गुरनाम सिंह चडूनी, उसकी बात सुनो, लगता है उसकी बात में एक बात में बात है। आप जो है राकेश टिकैत की बात सुनो, उसकी बात में आपको लगता है हाँ जी इसको सच है। लेकिन भारत सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी सचिव, कोई भी प्रवक्ता आज तक इन किसान बिलों के बारे में यानी पॉइंट वाइज पॉइंट, धारा दर धारा कभी कोई नहीं बताएगा। बस क्या है ये बिल अच्छा है, ये बिल अच्छा है, इसमें क्या लिखा है, क्या है। एक आपके सामने मैं जो है एक बंद पोटली दे दूं और कहूँ जी इसमें जो भी है वो सब अच्छा है, तो डॉक्टर से भी आदमी पूछता है भाई तो मुझे दवाई दे रहा है, इसका आफ्टर इफेक्ट क्या है। फार्मास्यूटिकल कंपनी भी लिखती है कि इस दवाई को ले रहे हैं, उस पर्चे में लिखा हुआ है कि इसमें ये चीज़ें मिली हैं, इनके ये आफ्टर इफेक्ट हो सकते हैं, आपको ये सावधानी रखनी। लेकिन भारत सरकार ऐसी बात नहीं कर रही। भारत सरकार किसानों को कह रही है ये बिल जो है अच्छा है, आपके हित में है और हमने कह दिया हित में है तो हित में है। यानी जो हमने कह दिया है वही फाइनल है।
चूंकि उसके पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपको अंदर की बात पता चल गई तो आपको तो पता चल जाएगा, ये आपको जो है बजाय अमृत की जगह जो है ये जहर दे रहा है, वो सबको पता है, तो कोई नहीं खाएगा। नहीं तो वो तो सबको तो पता है। इसीलिए डंडा मार तरीके से अगर आप कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है किसी को समझाना नहीं चाहते, किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहते, संवाद नहीं करना चाहते, डेलिब्रेट नहीं करना चाहते, और ना करने की वजह से जो है आप देश में पुलिस के डंडे की तरह जो है कानून का पालन करा रहे हैं, जबकि कानून का पालन जो है लोग करते हैं और कानून का पालन जो है अदालतें कराती हैं। एक आखिरी सवाल आपसे करता हूं कि पहले क्या होता था, जनता भ्रमित हो जाती थी। जिस तरीके से कोई भी मसला बीच में ला दो तो जनता असली मसले को छोड़ के राम मंदिर पे लग जाती थी, हिंदू मुसलमान पे लग जाती थी, तमाम चीज़ें थी जो आप सब लोग जानते हैं उन पे लग जाती थी। अब ऐसा हो रहा कि इन्होंने बिल के बाद कई चीज़ें आई, यानी राम मंदिर भी बनवाना शुरू कर दिया, उसका भी हंगामा कर दिया, उसका कि नहीं बन पाएगा वो भी कर दिया। दूसरा, देशद्रोह की जितनी भी विधाएं थी, विधाएं कह रहा हूँ मैं, वो सारी लागू करने के ये थे आतंकवादी बैठे थे, मुसलमान बैठे थे, सिख बैठे थे, दलित लोग इसमें एक्टिव थे, सारे के सारे कुछ नहीं चल पाया। तो ये क्यों, क्या जनता समझ गई ये सारी चीज़ें? जनता के बारे में मैं कहूँगा कि जर्मनी के जो सबसे बड़े विचारक हैं गोथे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि लोगों को बांटो और राज करो, यह अच्छी नीति है। लेकिन उससे भी एक अच्छी नीति है कि लोगों को एकजुट करो और राज करो। तो सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, सीए के नाम पे, एनआरसी के नाम पे, एनपीआर के नाम पे लोगों को बांटने में लगी थी, हिंदू मुसलमान फसाद कराती थी। हमारे जो गृह मंत्री वो बताते क्रोनोलॉजी समझो, पहले सीए आएगा, फिर एनआरसी आएगा, फिर फलाना आएगा। तो वो जो ये बड़े जो माहिर अपने को समझते हैं बांटने के खेल के, किसानों ने इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। किसानों ने कहा एकजुट हो जाओ। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, किसानों को हिंदू मुसलमान में बांट दिया, अब वो सारे एकजुट हो गए। यानी कि आज के दिन जो है हिंदू मुसलमान का सवाल खत्म हो गया है, जाट नॉन जाट का सवाल खत्म हो गया है, हरियाणा और पंजाब का सवाल खत्म हो गया है। सारे के सारे किसान एकजुट हो गए हैं और एकजुटता से ये सरकार डरती है। कोई भी सरकार जिसके पास कोई कार्यक्रम ना हो वो ऐसे लोगों से डरती है जो इकट्ठे हो जाते हैं। और मुझे ऐसे में एक पुरानी 4 लाइनें याद आती हैं जो नक्सलवादी आंदोलन जब शुरू हुआ था चारू मजूमदार के टाइम में, तो वो गाया करते थे कि कटते सरकंडे बढ़ते ही आते हैं, जब फूटती है कोई बांस बाड़ी, जो राजनीति की भाषा में कहलाती है नक्सलवाड़ी। तो मानवीय ये है कि आज के दिन किसान आंदोलन का जो सरकार का फरेब है वो गांव-गांव पहुंच गया है, गली-गली पहुंच गया है, कूचे-कूचे पहुंच गया है, शहर-शहर पहुंच गया है। बच्चे को भी पता है, बुढ़िया को भी पता है, जवान औरत को भी पता है, आदमी को भी पता है, बुढ़े आदमी को भी पता है, हर आदमी को पता है। और ये सरकार किम कर्तव्य मोड़ की तरह देख रही है कि ये सारे के सारे लोग जो है हमारी बात सुनते ही नहीं, ना मानते हैं, हमारे से जो है ऐसी बेमुरव्वत जो जनता है हम इसको कैसे चूस पाएंगे, ये इन सरकार का सबसे बड़ा डर है और यही सबसे बड़ा खौफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंदर जी। रविंदर जी के विचार सुने आपने कि जनता माफ कीजिएगा एकजुट हो गई और तो ये सरकार डर रही है। फूट करो राज करो, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, अंग्रेजों के ज़माने में थी, अब लोग समझ गए कि फूट करो राज करो नहीं होता, फूट करो बर्बाद होता है। तो लिहाजा एक बात को उजागर किया रविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हम लेते हैं विदा, अगले फिर रविंदर जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।